तो आज अपन पढ़ेंगे लूसेंट का पेज नंबर 2। तो चलो अपन पेज नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। स्त्री की सर्वाधिक गिरी स्थिति किसमें मिलती है? मैत्रेयीन संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। किसमें? मैत्रेयीन संहिता के अंदर। शतपथ ब्राह्मण में भी स्त्री को पुरुष का और शतपथ में क्या कहा गया है कि पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। किसमें? शतपथ में। और मैत्रेयी संहिता में क्या होता है कि ये इसमें गिरी अवस्था होता है स्त्री की। और स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन और प्रमाणिक मनुस्मृति को माना गया है ना। ये शुंग काल का मानक, किसका? मनुस्मृति क्या है? शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में नारद स्मृति में क्या मिलती है? गुप्त युग के बारे में जानकारी मिलती है। अब आप जातक में बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानियाँ, बुद्ध की पूर्वजन्म की कहानी किसमें? जातक के अंदर। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। किसका? ये जो बुद्ध वाले है ना, हीनयान, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? हीनयान के अंदर क्या है? प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। किसमें? हीनयान के अंदर जो है ना प्रमुख ग्रंथ कथावस्तु, इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। जैन संहिता साहित्य है ना, उसको क्या कहते हैं? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। ध्यान रखना, ये चीज पूछते हैं कि आगम क्या है। जैन साहित्य, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किसमें मिलता है? कल्पसूत्र से हमें ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में, ये भगवती सूत्र का पूछा हुआ है कि भगवती सूत्र किससे रिलेटेड है। तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा उनके जो अन्य समकालिक है उनके साथ संबंधों का विवरण किसमें मिलता है? भगवती सूत्र में, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। अर्थशास्त्र के लेखक, ये ध्यान रखना, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, जिसको अपने कोटले भी बोलते हैं, विष्णुगुप्त भी बोलते हैं। किसके? अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य को। ये कितने में? 15 तो अधिकरण और 180 प्रकरणों में विभाजित है। मतलब इसके अलग अलग भाग किए गए हैं अर्थशास्त्र के। 15 अधिकरण और 180 प्रकरण। अधिकरण और प्रकरण मतलब 15 और 180। 15 तो हो गया अधिकरण, 100 हो गए, 80 हो गए प्रकरण। इसमें मौर्यकालिक इतिहास की जानकारी किसमें मिलती है? अर्थशास्त्र में मौर्यकालिक इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने क्या है? कल्हण। अब तो संस्कृत साहित्य में ये ऐतिहासिक घटनाएं सबसे पहले लिखने का सर्वप्रथम प्रयास करने कल्हण के द्वारा किया गया। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगी। ये पूछते हैं कल्हण की पुस्तक कौन सी? राजतरंगी, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। देखो ये पूछते हैं राजतरंगी में क्या है? कश्मीर का इतिहास है। इसका लेखक कौन है? कल्हण। अरबू का सिंध विजय का वृत्तांत। देखो अरबू का जो सिंध विजय का उसका जो बारे में बताया गया वृत्तांत, चचनामा, जिसके लेखक कौन है? अली अहमद में सुरक्षित है। देखो अरबों की सिंध पे विजय का वृत्तांत, चचनामा, ध्यान रखना, चचनामा के लेखक कौन थे? अली अहमद। अष्टाध्यायी, ये पूछते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा के व्याकरण की देखो संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी थी? अष्टाध्यायी। इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। ये पूछते हैं अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। इसमें मौर्य के पहले का इतिहास था, मौर्य के पहले का इतिहास था, मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। और ध्यान, कतायन की गार्गी संहिता का एक ज्योतिष, कतायन की जो गार्गी संहिता है क्या? एक कतियायन की गार्गी संहिता एक कौन सा है? ज्योतिष ग्रंथ है। फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख इसमें कतियायन की गार्गी संहिता में मिलता है। भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का। पतंजलि कौन थे? पुष्यमित्र शुंग के, ये पूछते पतंजलि कौन थे? पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित मतलब पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है कि शुंग थे, शुंगों का समकालीन था, तो शुंगों का इतिहास का पता चलता है। अब इसमें अपना इतिहास के बारे में विदेशी जो यात्रियों के मिलने वाले प्रमुख जानकारी क्या है? इतिहास से, इतिहास के बारे में जो विदेशी यात्रियों की मिलने वाली प्रमुख जानकारी इसमें पढ़ेंगे। यूनानी रोमक लेखक, इनसे हमें इतिहास के बारे में क्या जानकारी मिलती है? अब सबसे पहले आया टेसियस। टेसियस का था ये ईरान का टेसियस कौन था? ईरान का राजवेद था। भारत के संबंध में इनका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अविश्वसनीय माना इसको। दूसरा है हेरोडोटस, इसे इतिहास का हेरोडोटस को इतिहास हिस्ट्री ऑफ फादर कौन है? हेरोडोटस। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान के संबंध का विवरण किया गया, परंतु इनका विवरण भी अनुश्रुतियों अफवाहों पर आधारित है, इसलिए भी कोई खास नहीं है भी। इसके बाद में सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में कौन? निरियाकस, आनेसिक्राटस तथा ओस्टियोबुलस के विवरण अधिक प्रमाणिक तथा विश्वसनीय है। कौन कौन आए थे सिकंदर के साथ? यहाँ सिकंदर से संबंधित कौन कौन थे? निरियाकस, आनेसिक्राटस, ओस्टियोबुलस, ये सिकंदर के साथ आए थे। मेगास्थनीज का पूछते हैं, ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था।
इसने अपनी पुस्तक इंडिका मेमोरी युगीन समाज और संस्कृति, ये देना इंडिका किसने लिखी थी, मेगास्थनीज ने लिखी थी, जाना आप लोगों को। डायमेकस, ये डायमेकस कौन था, ये सीरियन रेस आंतियोकस का राजदूत था। डायमेकस कौन था, सीरियन रेस आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इनका विवरण भी मौर्य युग के, देखो ये भी बिंदुसार के साथ में आया, ये भी बिंदुसार के साथ। डायनियसिस, डायनियसिस ये मिस्र नरेस टोलमी फिलिडेल्फस का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में। ये डायनियस ये अशोक के राज दरबार में आया था, टोलमी। इसके बाद में इसने दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक, ये देखो ये टोलमी वाला पूछते भूगोल, दूसरी शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक इसने लिखी, टोलमी लिखी। इसके बाद प्लिनी, इसने सर्वप्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री, ये प्लिनी का ध्यान रखना, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज आदि के बारे में जानकारी प्लिनी की मिलता है। इसने नेचुरल हिस्ट्री लिखी और टोलमी ने भारत का भूगोल लिखी। ध्यान रखना, ये दोनों पुस्तकें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके बाद में आगे देखते हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। ये लेखक करीब 80वीं ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय भारत बंदरगाह तथा व्यापारी वस्तुओं के बारे में जानकारी दी, बस इतना सा मिलता है पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी। अब आज चीनी लेखक, चीनी लेखक में पहला पढ़ेंगे फाहियान। ये चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। देखो ये फाहियान था ना, ध्यान रखना, फाहियान किसके साथ समकालीन था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी और समृद्ध बताया। ये 14 वर्ष तक भारत में रहा। ध्यान रखना, फाहियान कितने वर्ष तक, 14 वर्ष तक चंद्रगुप्त द्वितीय दरबार में आया था। सिंगन ये 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियाँ एकत्रित की थी। किसने, संयुगन ने। हेनसांग, ये भी इम्पोर्टेंट है, हेनसांग के बारे में पूछते हैं। ये पूछते हैं हेनसांग हर्षवर्धन, हेनसांग इसमें भी है, हर्षवर्धन हेनसांग में भी है, तो ध्यान रखना है, से ध्यान रखना। हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम भारतीय राज्य कपिसा में पहुंचा। सबसे पहले कहा कपिसा में पहुंचा था 629 में। भारत में 15 वर्ष तक ठहर कर 29 में है, 45 में 1545 में चला गया। मैं चीन लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत में बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने ले जाने के लिए आया था। इसका भ्रमण वृत्तांत CU की, हेनसांग का किसमें, CU की नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का वर्णन। ध्यान, CU में कितने देशों का वर्णन है, 138 देशों का। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा किसको बनाया, शूद्र को बताया था, शूद्र को था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। किसने, बुद्ध के साथ साथ किसका, सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का पूजन किया था। नोट, ये नोट कहीं लिखा हुआ है इसमें। हेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति इधारणा शीलभद्र थे। वे विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। देखो नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे उस टाइम पे, आचार्य शीलभद्र थे, ध्यान रखना सुन। इसके बाद में चीनी यात्री, ये चीनी लेखक है इसिंग, ये 7वीं शताब्दी के अंत तक भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। देखो नालंदा कब किया, विक्रमशिला दोनों का किया था। अब तीसरा है इसमें अरबी लेखक अल-बरूनी। ये अल-बरूनी के बारे में पूछते हैं। ये महमूद गजनवी के साथ भारत, देखो अल-बरूनी का किसके साथ आता है, महमूद गजनवी के साथ भारत आता है। अरबी में लिखी गई उनकी कृति, देखो इसने अल-बरूनी की अरबी में एक कृति लिखी है, उसका नाम है किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, भारत की खोज। तहकीक का मतलब भारत की खोज। आज के इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है कि जरूरत है। ये एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं और सामाजिक जीवन, भारतोल, मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, माप तंत्र, विज्ञान तथा आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। 80 अध्याय। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि का पर अति सुंदर प्रकाश डाला गया है। किसमें, अल-बरूनी का जो इतिहास है ना, किताब उल हिंद, उसमें। इसके बाद में इब्न बतूता, ये इसमें अरबी लेखक दूसरा कौन है, इब्न बतूता। इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहाला, इसने रिहाला लिखी, अबुन बवादन रिहाला लिखी। 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का विषय बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसके विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान महमूद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। किसने, महमूद बिन तुगलक के समय आया था इब्न बतूता। तुगलक बतूता, ये ध्यान आपस में। और इसने रियाला लिखी नामक
जो पुस्तक लिखी थी ना उसका यात्रावृत्तांत। अन्य लेखकों में कौन कौन से? तारानाथ, ये तारा तैयब तिब्बत लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में कंगयूर किसने लिखी? तारानाथ ने। ये दोनों ये नेपाली था। मार्को पोलो, ये 13वीं शताब्दी में अंत में पांडे देश की यात्रा प्राय था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। मार्को पोलो किसमें? पांडे का इतिहास मिलता है इसमें। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी, भारतीय इतिहास की जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। 1400 ईस्वी में ईसा पूर्व के अभिलेखों में कौन कौन से? बोगाज कोई, एशिया माइनर से वैदिक देवता मिस्र, वरुण, इंद्र तथा नासत्य के बारे में के नाम मिलते हैं। जो क्या है कि पुरातत्व संबंधी साक्ष्य है ना से मिलने वाले कौन कौन से जानकारी? इसमें क्या सबसे पहला है 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख। कौन सा है? बोगाज कोई, ये ध्यान रखना। बोगाज कोई को बोलते हैं एशिया माइनर से वैदिक देवता कौन कौन से? मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते कौन? अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। किससे मिलते हैं? ये बोगाज कोई। ये पूछते हैं कि ये मित्र, वरुण, इंद्र और नास्ते के नाम किससे मिलते हैं? बोगाज कोई। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख से हैं। ठीक है, चलो अपन ये दूसरा पेज पढ़ लिया। कल अपन तीसरा पेज पढ़ेंगे। ऐसे करके अपन पूरी कितने पढ़ेंगे? लगभग 315 दिन में 300 पेज पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।